Hello dear student, welcome to the next lecture of CSN at July 2024 solution. इसे प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करे थे जुलाई 2024 में मैथमेटिकल एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लीनियर अलजेब्रा के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो पार्ट सी के क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा के वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट बी के क्वेश्चन भी आसान आए हुए थे और पार्ट सी के क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैरेलल लाइंस पे और बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ ए इज 4 क्रॉस 4 रियल मैट्रिक्स हुज मिनिमल पोलोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड बी इज ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू ए प्लस आई, देन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बी की पावर 3 इज इक्वल टू आई आएगा, बी की क्यूब माइनस आई के इक्वल आएगी, मिनिमल पोलोमियल बी की एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 होगी, या मिनिमल पोलोमियल ऑफ बी इज एक्स स्क्र प्लस 1 होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है 4 क्रॉस 4 की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसकी मिनिमल पोलोमियल दे दी, मिनिमल पोलोमियल दे दी तो उससे हम इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं क्या क्या पॉसिबल होगी। तो मिनिमल पोलोमियल दे रखी है ए की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रखूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी ओमेगा और एक आएगी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीन वैल्यू आती है, तो ये आ गई यानी लैम्डा ए। ठीक है, यानी आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, एक तो ओमेगा हो जाएगी और एक हो जाएगी ओमेगा का स्क्वायर। और हमें रिजल्ट पता है कि अगर ए की आइगन वैल्यू ये है तो बी की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की आइगन वैल्यू हो जाएगी इसकी आई की आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू क्या होती है, सारी 1 होती है, तो इसकी हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये हमें पता ही होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। यानी आइगन वैल्यू ऑफ बी इज माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगी। ठीक है, बी की आइगन वैल्यू। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो, ए ऑप्शन में ये बोल रहा है कि अगर बी की पावर 3 करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। यानी अगर बी की आइगन वैल्यू का हम क्यूब करेंगे तो 1 आना चाहिए, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तभी तो बी क्यूब 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट आइगन वैल्यू माइनस ओमेगा उठाता हूँ, यानी माइनस ओमेगा की पावर 3 करता हूँ, और ये भी पता होगा ना कि ओमेगा की पावर 3 है वो कितना होता है, 1 होता है। ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसकी पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, -1। और -1 इज नॉट ए आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब बी क्यूब कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आ सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में भी अगर मैं इसकी क्यूब करूं तो -1 के इक्वल आना चाहिए, तो माइनस ओमेगा की क्यूब करूंगा, अभी तो करी हमने, ये कितना आया, -1 आया है, तो बिल्कुल हो सकता है। दूसरी आइगन वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसको भी करके देख लेते हैं। माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3 करेंगे तो इट्स माइनस ओमेगा की पावर 6। इट कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, -1। तो ये हो सकता है कि बी की क्यूब है वो माइनस आई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो ऑप्शन सी और डी है उनमें से एक ही करेक्ट आंसर होगा, है ना, या तो सी होगा या डी होगा। पहले हम ऑप्शन सी पे चलते हैं। देखो अगर ये बी कि अगर मिनिमम पोलोमियल ये है और बी की आइगन वैल्यू एक तो माइनस ओमेगा है और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये आइगन वैल्यू इस मिनिमल पोलोमियल को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी को चेक करते हैं। सबसे पहले उसने क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स को माइनस ओमेगा पुट करते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस ओमेगा पुट करेंगे तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ओमेगा प्लस 1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा और ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है,
स्क्वायर था ना, माइनस ओमेगा का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, ये तो जीरो होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ वन प्लस ओमेगा जीरो, मतलब सेटिस्फाई हो गई। दूसरी, एक्स को अगर मैं यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करूँ तो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस है ना, तो एक माइनस यहाँ पे और प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ओमेगा की पावर फोर हो जाएगा, और ओमेगा की पावर फोर को मैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ। माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ओमेगा क्यूब वन होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और ये भी जीरो होता है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वन जीरो होता है, इसका मतलब दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इसकी मिनिमल पोलोमियल हो जाएगी। अब ये हो जाएगी तो डी गलत हो जाएगा, लेकिन कोई बच्चा बोले सर मैं तो डी को चेक करना चाहता हूँ, डी को चेक करेंगे तो डी में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो सबसे पहले अगर मैं एक्स को माइनस ओमेगा रखूंगा तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा ये, माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस वन, और माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन होता है ना, ठीक है, वन होता है ना, तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इस अगर ये मिनिमल पोलोमियल होती है तो ये अगर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती नहीं, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है, क्लियर, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए मिनिमल पोलोमियल ऑफ बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली आप इसमें आगे माइनस ओमेगा स्क्वायर करो, अगर यहाँ पे एक्स को माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे तो वो भी जीरो नहीं आएगा, आ भी जाए, हो सकता है एक हो जाए, लेकिन इकट्ठे होते हैं जो होती हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आइगन वैल्यू होती है वो पेयरिंग में आती है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका मतलब इसकी मिनिमल पोलोमियल को निकालने का, तो मिनिमल पोलोमियल ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्स माइनस फर्स्ट आइगन वैल्यू कितनी है, ओमेगा की, तो वो है माइनस ओमेगा, ठीक है, इनटू दूसरी कितनी है, एक्स माइनस दूसरी कितनी है, माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जगह एक्स प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा का एक्स माइनस माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, तो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो माइनस एक्स, ओमेगा क्यूब कितना होता है, वन होता है, तो ये आ गई, लेकिन कैलकुलेट भी कर सकते हो आप सीधा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो एग्जाम में पूछा होगा। देखो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, कि लेट आर बी ए मैट्रिक्स फ्रॉम R4 to R4 बी लीनियर मैप विद फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है, फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, सेटिस्फाइंग टी रेज टू पावर फोर माइनस 15 टी स्क्वेयर प्लस 10 टी प्लस 24 आई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसकी पहले आप ध्यान रखें, यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल नहीं दे रखी है, ओके, ये एक पोलोमियल दे रखी है जिसको टी सेटिस्फाई करता है, ओके, टी जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बच्चों देखो ध्यान से, यानी अंडरलाइन कर रखा है मैंने, फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो ये 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 फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो यहाँ से ये तो हम कह ही सकते हैं कि जो मान लो टी की मैट्रिक्स बनेगी ए, या टी ही ले सकते हो, तो टी की मैट्रिक्स है उसका डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी डायगोनलाइजेबल होगी, है ना, डायगोनलाइजेबल होगी, और चार अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो, और दूसरा ये भी देख सकते हैं हम यहाँ पे 24 आई है, फोर टी की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, फोर क्रॉस फोर है, और इसको सेटिस्फाई करती है, चारों डिस्टिंक्ट है, चारों डिस्टिंक्ट है, तो ये जो यहाँ पे एलिमेंट आता है, यहाँ पे टी का डेटरमिनेंट आता है, टी का डेटरमिनेंट यहाँ पे कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, इसका मतलब टी का डेटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट टी इज इनवर्टिबल। अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो वो हमेशा क्या होती है, वन वन होती है, इसका मतलब डी ऑप्शन तो हमारे पास वेरीफाई हो गया, ये क्या होगी हमारे पास से वन वन होगी, ठीक है, टी वन वन होगी,
अब देखो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है उसने, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v1 बिलोंग्स टू R4 सच दैट, ठीक है, ऑप्शन ए कर रहे हैं हम, t of v1 is equal to 2v1, this can be written as t of v1 is equal to 2v1 हो गया, यानी t of v1 is equal to lambda टाइम v1। इसका मतलब lambda is equal to 2 is a eigen value of t, मैट्रिक्स t। यानी ये ऑप्शन ए में सिर्फ ये बता रहा है कि क्या दो इसकी आइगन वैल्यू होगी, टू इज आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर टू इस पोलोमियल को सेटिस्फाई करेगी, यानी मैं पोलोमियल लिखूं पी ऑफ लेमडा इज इक्वल टू लेमडा की पावर 4 माइनस 15 लेमडा की पावर 2 प्लस 10 इंटू लेमडा प्लस 24। अगर यहाँ पे मैंने पी ऑफ 2 करा, अगर वो जीरो आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इसकी आइगन वैल्यू बनेगी, अदरवाइज इसकी आइगन वैल्यू नहीं बनेगी। तो अगर मैं 2 पुट करूँ यहाँ से, 2 की पावर 4 माइनस 15 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 4 प्लस 10 इंटू 2 20 प्लस 24, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब 2 आइगन वैल्यू बन रही है ना। तो ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेम पैरेलल लाइंस पे ऑप्शन बी बना रखा है उसने। ऑप्शन बी में क्या बोलता है, लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ ना मैं, टी ऑफ v2 इज इक्वल टू 1 इंटू v2, क्या 1 होगी, तो लेमडा की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 15 प्लस 10 प्लस 24, और ऑफ कोर्स ये कितना है, जीरो के इक्वल है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब बी भी सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है उसने, फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर v बिलोंग्स टू आर क्यूब द सेट 2v, 3tv इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब उसने सेट दे रखा है, ऑप्शन सी के लिए एक सेट दे रखा है 2v, 3tv। क्या ये सेट li होगा, यानी क्या ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखो पहली बात तो देखो टीवी दे रखा है ना, तो टीवी को करूंगा तो ये कुछ लेमडा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आइगन वैल्यू बन रही है ये, तो टीवी को मैं लेमडा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसको देखना है 2v, 3 लेमडा v, क्या ये जो वेक्टर है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये चेक करना है हमें। तो कुछ स्केलर मल्टीप्लर ले लेते हैं हम। स्केलर मल्टीपल मान लो ये ले लिया मैंने, अल्फा 1 स्केलर इंटू टी वी, प्लस दूसरा ले लिया मैंने अल्फा 2 इंटू 3 लेमडा वी इज इक्वल टू 0 लेके चला हूँ, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 2 अल्फा 1 इंटू प्लस 3 अल्फा 2 इंटू लेमडा इंटू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि वी तो जो वेक्टर है तो वो तो नॉन जीरो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा नॉन जीरो वेक्टर के लिए होती है, बी मस्ट बी नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इंटू लेमडा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा 2 इंटू लेमडा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा 2 लेमडा अपॉन 2। दिस कैन बी रिटन एज अल्फा 1 इज इक्वल टू, इसको मैं माइनस 3 इंटू लेमडा बाई 2 को अगर मैं बीटा बोल दूं, तो बीटा इंटू अल्फा 2। देखो ये क्या हो गया, अल्फा 1 और अल्फा 2 हमारे पास क्या आ गए, एक दूसरे के मल्टीपल आ गए, मतलब स्केलर डिस्टिंक्ट नहीं है, एक दूसरे के मल्टीपल है। इसका मतलब अल्फा 1 डिपेंड अपॉन अल्फा 2 और अल्फा 2 डिपेंड अपॉन अल्फा 1। इसका मतलब जो ये वेक्टर दे रखे थे, ये वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, एलडी वेक्टर है, एलडी वेक्टर है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी था ना, वो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसने क्या बोला था, एल आई होंगे, लेकिन हमने क्या प्रूव करा है, एल डी है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, वो बनेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये देखो ये बिल्कुल डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करके गया होगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसने सारे क्वेश्चन आराम से कर दिए होंगे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। ये बिल्कुल रैंक नल्टी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है।
स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, लेट V बी नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड T बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर B टू V सच दैट इमेज ऑफ T, देखो ये यहाँ पे ये चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज है V की वो कर्नल के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है यहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उसका ट्रेस टी का जीरो होगा। ऑप्शन बी में बोलता है कि जो बी की डायमेंशन है वो इवन होगी। ऑप्शन सी में बोलता है कि जो टी है उसकी टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट आई वैल्यू, दो डिस्टिंक्ट आई वैल्यू नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन में बोलता है फोर्थ में बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मिनिमम पॉलिनोमियल वो सेम होगी इसकी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम रैंक नल्टी थ्योरम लिखते हैं, रैंक नल्टी थ्योरम। वो क्या बोलती है कि रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी वेक्टर स्पेस दे रखा है, फाइनाइट डायमेंशनल है, तो मान लेते हैं कि जो v की जो डायमेंशंस है वो हम n मान लेते हैं, n मान लें, ठीक है। अब ये दोनों सेम दे रखी है, रैंक और नल्टी दोनों सेम है, ये रैंक होता है ना इमेज और कर्नल उसकी नल्टी होती है। तो दिस इंप्लाइज दैट टू ये रैंक ऑफ टी, नल्टी भी रैंक के इक्वल है, तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n, ये 2 टाइम रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n, and this implies that rank of t is equal to n by 2, ठीक है। और n by 2 है, रैंक कभी भी फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हो गया, n को एक इवन नंबर होना पड़ेगा, है ना, इवन नंबर होगा तब इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना। दिस implies that n is equal to 2 into m, where m is the rank of t, ठीक है, रैंक ऑफ टी है वो 2 होगा, ओके। ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। और इवन नंबर का तुम्हारे पास वेक्टर स्पेस होगा तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, इवन। ये ऑप्शन बी में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, डायमेंशंस ऑफ v मस्ट बी इवन नंबर। तो यहां से जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ऑप्शन ए पे, ऑप्शन सी पे और ऑप्शन डी पे चलते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना कि जो v है वो अब इवन इवन डायमेंशंस ऑर्डर वेक्टर स्पेस है, तो इसको जो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो इवन ऑर्डर की बनेगी हमेशा, ओके। तो यहाँ पे और ये ध्यान रखें कि इमेज और कर्नल उसका क्या है, सेम। जैसे मैं कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर ले लिया, ठीक है। सबसे कम ऑर्डर के लेके चलते हैं हम ताकि उससे क्वेश्चन आसान हो जाए, उससे वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को, ओके। तो हम एक ऐसी मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसके अंदर उसका कर्नल और इमेज है वो दोनों क्या हो, सेम, ठीक है। तो यहां से इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होना चाहिए, रैंक होना चाहिए वो इवन होना चाहिए ना, दो है ना ये, तो रैंक और कर्नल सेम होना चाहिए। रैंक का इवन होना कोई जरूरी नहीं है, नल्टी का इवन होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं एक मैट्रिक्स ये एज्यूम कर लूं, ए इज इक्वल टू 0 1 0 0, अब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 1 है। नल्टी कितनी है इसकी, नल्टी भी 1 है, सेम है सब। इमेज देखते हैं, इमेज क्या आएगी इसकी, ठीक है, यानी आर ऑफ टी देखें हम, इसकी इमेज देखें तो इमेज में क्या है इसका, ये एक ही वेक्टर आएगा 1 कोमा 0। नल्टी देखें एन ऑफ टी, एक ही वेक्टर आएगा 1 कोमा 0, यानी कर्नल और इमेज सेम है इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो ए है क्या ट्रेस 0 है इसका, ठीक है, बिल्कुल 0 है, लेकिन टिक नहीं करेंगे यहाँ से, ओके, टिक नहीं करना होता। टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू तो दोनों 0 है, ओके। फोर्थ में बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी आर सेम, मतलब तीनों कंडीशन उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से एक रिजल्ट होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स यहाँ पे बनती है और उसका इमेज और कर्नल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ टी इज ऑलवेज ए निलपोटेंट निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए बना दी, ठीक है,
अब 3 ऑर्डर की नहीं बना सकते मैट्रिक्स हम, अगर 2 ऑर्डर की हमने कंसिडर कर ली तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो इससे ज्यादा ऑर्डर की होगी, मतलब 4 ऑर्डर की हो सकती है वो। ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स ये कंसिडर कर ली, मान लो A इज इक्वल टू, ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स देखोगे ना तो इसकी इमेज मैट्रिक्स की और इसका कर्नल सेम मिलेगा आपको। ठीक है, सेम सब स्पेस से जनरेट होगी। ओके, टू टू ही मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे? टू। इसका रैंक कितना है? टू है। नल्टी कितनी है? टू है। इवन ऑर्डर की है मैट्रिक्स, 4x4 की है। बच्चों अगर यहाँ से देखें तो इसकी 4 आइगन वैल्यू है, 0 0 0 0। तो हमें पता है कि अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और निलपोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस भी कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब ए ऑप्शन है वो भी ट्रू हो गया और सी ऑप्शन है वो भी ट्रू हो गया, क्योंकि टी की सारी आइगन वैल्यू सेम होती है। वो बोलता है टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, हो ही नहीं सकती दो दो डिस्टिंक्ट सेम होगी, और वो कितनी होगी? 0 होगी। अच्छा, डी पे जाते हैं। डी के लिए अगर मैं इस ए के लिए इसकी करेक्टरिस्टिक पोलोमियल कैलकुलेट करूं तो हो जाएगी x माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो। ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4। लेकिन अगर मैं यहाँ से मैं ए की पावर 2 कर देता हूँ, ठीक है, ए स्क्वेयर कर देता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा? जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। ये बेशक आप करके देख लीजिए। ठीक है, यानी एक एक ए इस टाइप की पोलोमियल को सेटिस्फाई कर गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी मिनिमल पोलोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल कितनी थी? एक्स की पावर 4। क्या इसकी मिनिमल पोलोमियल और जो मैं कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल है, क्या उनकी डिग्री सेम है? क्या वो दोनों पोलोमियल सेम है? नहीं है सेम। इसका और डी ऑप्शन में क्या बोलता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिनिमल पोलोमियल ऑफ टी आर सेम। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है उसको हम इस काउंटर एग्जाम्पल से क्या कर सकते हैं? डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए थे, 3 क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करे थे। ठीक है, तो अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन याद है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आप मुझे इस नंबर पे फॉरवर्ड कर सकते हो, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई अदर लेक्चर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने कुछ और लेक्चर डाल रखे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, ओडी पीडी सीओबी लीनियर रियल मैथमेटिक्स के भी, एमएससी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के लेक्चर भी मैंने वहाँ पे डाल दिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और इसी पेपर के जो रियल की है या ओडीपीडी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।